नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप चौधरी ट्रिपल ई युवा कैंपस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उस टॉपिक का नाम होगा वर्त, जिसको आप इंग्लिश में सर्किल कहते हैं। तो चलिए आइए देखिए, आपके पास इस प्रकार से एक आकृति है। ये जो आकृति है ये सर्किल कहलाती है, जिसको आप हिंदी में वर्त बोलते हैं। यहाँ पर ये एक पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट को आप केंद्र बोलते हैं। इस पॉइंट को आप क्या बोलेंगे? केंद्र, जिसको इंग्लिश में सेंटर कहा जाता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये जो पॉइंट दिख रहा है इसको केंद्र कहा, और ये जो आपकी बाहर वाली जो बाउंड्री है इसको आप कहेंगे परिधि, जिसको इंग्लिश में पेरीमीटर कहा जाता है। ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, सेंटर से लेकर के और परिधि तक की जो दूरी है, ये जो दूरी है ये क्या कहलाएगी? आपकी त्रिज्या। और त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहा जाता है। त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहा जाता है। तो देखो, त्रिज्या को अपन आर से रिप्रेजेंट करेंगे। त्रिज्या को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले यहां देखो, ये जो सर्किल है इसमें मैं ऐसे कह दूं कि ये जो डॉट डॉट लाइन थी, इसके अलावा एक लाइन यहां पर गहरी डार्क लाइन बना रहा हूं मैं। इस लाइन को आप क्या कहेंगे? यहां से यहां तक की दूरी, इस परिधि के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक के यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, इस दूरी को आप क्या कहेंगे? इस वर्त का व्यास कहेंगे। क्या कहेंगे? इस वर्त का व्यास। और व्यास कहेंगे तो व्यास को इंग्लिश में डायमीटर कहा जाता है, और इसको डी से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां से यहां तक की दूरी को, एक सिरे से दूसरे सिरे तक की दूरी को आप कह सकते हैं कि जो व्यास होगा वो हमेशा कहां से गुजरेगा? केंद्र से गुजरेगा। व्यास जो होगा वो हमेशा कहां से गुजरेगा? केंद्र से गुजरेगा। तो देखिए यहां पर ये जो दूरी दिख रही है आपको, ये जो डार्क लाइन दिख रही है, इसको व्यास कहेंगे, और व्यास को डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप कह सकते हैं कि ये जो व्यास है, यहां पर ये जो व्यास है, ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी कहलाती है। जीवा क्या होती है? जिसको इंग्लिश में आप चौड़ चौड़ कह सकते हैं। ये जीवा आपके पास यहां से यहां तक की ये जो दूरी है, इसको आप क्या कहेंगे? जीवा। यहां से यहां तक की ये जो दूरी है, इसको भी आप क्या कहेंगे? जीवा। लेकिन ये इस वर्त की क्या होगी? सबसे बड़ी जीवा होगी। सबसे बड़ी जो जीवा है वो क्या है? आपका वर्त का व्यास। नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। तो इस वर्त के अंदर सबसे पहले अपन बात करें तो इस आउटर लाइन की बात करेंगे। जो बाहर से जो आपको लाइन दिख रही है, जो गोला दिख रहा है, इस गोले की बात करें तो इसको आपने नाम दिया परिधि। और परिधि क्या होती है? वर्त की परिधि को इंग्लिश में आप बोलते हैं पेरीमीटर। और परिधि क्या होती है? वर्त की 2πr। जैसा कि आप बचपन से ही पढ़ता आ रहे हैं कि वर्त की परिधि हमेशा क्या होती है? 2πr। नेक्स्ट पॉइंट में आप पढ़ेंगे कि ये जो वर्त है, इस वर्त में यहां से यहां तक की ये जो दूरी है, इसको आपने कहा रेडियस। लेकिन मैंने कहा यहां से यहां तक की दूरी है, इसको मैंने कहा व्यास। और व्यास जो होता है इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और डी क्या होता है? ये त्रिज्या का दुगुना होता है। तो इसको डी बराबर क्या बोलेंगे? 2r। अब आप कह सकते हैं कि ये जो त्रिज्या है और ये जो व्यास है, इसके अंदर एक संबंध है। त्रिज्या और व्यास के अंदर संबंध है, वो कैसा होगा? आप बोल सकते हैं r बराबर d/2। अरे यहां से देखिए आप कि d बराबर 2r है, तो r बराबर क्या होगा? d/2। ये क्या होगा? इस वर्त की क्या होगी? त्रिज्या। और ये क्या होगा? इस वर्त का व्यास। और व्यास और त्रिज्या में जो संबंध है वो दोनों यहां पर लिखे हुए हैं। नेक्स्ट सुनिए, इस वर्त के क्षेत्रफल की बात करते हैं अपन। यहां से यहां तक का जो भाग है, यहां से यहां तक का जो भाग है, ये जो क्या कहलाता है? इसका एरिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की बात करें, जैसा कि आप सभी लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वर्त का क्षेत्रफल जो है ये क्या होता है? एरिया। हमेशा सभी लोगों को पता होगा कि वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। पाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्वेश्चन में बोल भी सकता है, और नहीं बोले तो आप कह लेंगे इसको 22/7।
क्वेश्चन में जैसा बोले वैसा भी ले सकते हैं, और नहीं बोले तो हमेशा क्या रख दो 22/7। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये एक वर्त है, इस वर्त में एक त्रिज्या का ये टुकड़ा और एक त्रिज्या, ये अपने पास में दो त्रिज्याएं हैं और दो त्रिज्याओं के बीच में एक छोटा सा क्षेत्रफल घिरा हुआ है। दो त्रिज्याओं के बीच में एक वर्त का छोटा सा भाग दिख रहा है आपको। ये जो क्षेत्रफल का छोटा सा टुकड़ा है, इस छोटे से टुकड़े की बात करेंगे तो छोटा सा टुकड़ा किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। आप इसको बोल सकते हैं कि ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, मैंने कहा इसका नाम आर है तो ये भी क्या होगी आर। अब कहोगे ये जो ये टुकड़ा दिख रहा है आपको, दो त्रिज्याओं द्वारा काटा गया टुकड़ा त्रिज्य खंड कहलाता है। दो त्रिज्याओं के द्वारा काटा गया जो टुकड़ा होगा वो टुकड़ा क्या कहलाएगा, त्रिज्य खंड। ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, त्रिज्याओं के द्वारा ही काटा गया टुकड़ा खंड जिसको बोलते हैं, इसको क्या कहेंगे आप, त्रिज्य खंड कहेंगे, या फिर आप इसको सेक्टर बोल सकते हैं। सेक्टर इंग्लिश में त्रिज्य खंड को क्या बोलेंगे, सेक्टर। तो ये अपना एक सेक्टर है, दो त्रिज्याओं के द्वारा घिरा हुआ। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जैसे यहां पर मैंने बताया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो ये पूरा जो वर्त का क्षेत्रफल क्या बताया, πr²। तो यहां पर देखो ये पूरा वर्त नहीं है, पूरा वर्त नहीं है, तो इसका मतलब यहां पर ये छोटा सा भाग है तो लेकिन वर्त का ही भाग है, छोटा सा भाग है, इसलिए इसको त्रिज्य खंड बोला, क्योंकि त्रिज्याओं के बीच घिरा हुआ है। इसको वृत्तखंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी वर्त का भी एक टुकड़ा है, तो इसको वृत्तखंड भी बोल सकते हैं, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, त्रिज्य खंड भी, वृत्तखंड या त्रिज्य खंड बोल सकते हैं। तो इस त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होगा वो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, आप बताओ। पूरे वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा अपने पास में, πr²। तो पूरे वर्त का क्षेत्रफल πr² होगा। तो यहां पर तो ये एक छोटा सा टुकड़ा है, मैंने कहा इन दोनों त्रिज्याओं के मध्य में एक यहां पर एंगल है, और उस एंगल का नाम क्या है, थीटा। ये थीटा कोण आपके पास में दोनों के बीच में, तो जो थीटा कोण है, तो थीटा कोण पर बने हुए छोटे से भाग का क्षेत्रफल चाहिए। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। लेकिन यहां पर छोटा सा एक थीटा कोण पर छोटे से बने हुए भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो आप बोल दो ये थीटा है, इंटू कर दो थीटा, और बटे में क्या करोगे 360। ये 360 क्यों लिया गया, आप देखो कि एक वर्त है, इसके सेंटर पर आप यदि यहां से यहां तक एक कोण बनाओगे, पूरा जो कोण होगा वो कोण कितने डिग्री का होगा, 360। 360 का एंगल बनेगा। तो ये 360 में से 360 डिग्री में से मैंने कितना कोण लिया है, थीटा। आप कह सकते हो कि ये जो थीटा है ये किस में से लिया, 360 में से, तो इसलिए मैंने लिख दिया थीटा बटे 360। तो इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, πr² थीटा बटे 360। अब आप इसको इसका लघु त्रिज्य खंड भी बोल सकते हैं। लघु कैसे बोला कि ये तो इतना बड़ा वर्त है, इस वर्त में से ये छोटा सा टुकड़ा है, तो छोटा सा टुकड़ा है, ये जो बचा हुआ जो भाग दिख रहा है आपको, ये क्या अपना बड़ा, तो ये दीर्घ त्रिज्य खंड भी कहला सकता है, दीर्घ वर्त खंड भी कहला सकता है। तो ये लघु त्रिज्य खंड है। इसी प्रकार से आप इसका दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल चाहिए, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल चाहिए, तो दीर्घ त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होगा वो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। आप कह सकते हो कि सर इस पूरे वर्त के क्षेत्रफल में से और इस छोटे वाले टुकड़े का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, दीर्घ वर्त त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो पूरे वर्त का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, πr²। इसमें से माइनस कर दो, इस छोटे वाले भाग का क्षेत्रफल क्या है, πr² थीटा बटे 360। πr² थीटा बटे कितना होगा, 360। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए, मैं कहता हूं कि यहां पर एक वर्त है और इस वर्त के अंदर मैंने कहा यहां से यहां तक एक टुकड़ा दिख रहा है आपको, और इस टुकड़े का आपको क्षेत्रफल चाहिए। ये एक जीवा है, इस जीवा के द्वारा ये जो एक टुकड़ा काटा, तो मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं, इस भाग को मैं बोल सकता हूं जीवाखंड। अरे जीवा के द्वारा काटा गया टुकड़ा क्या कहलाएगा, जीवाखंड। तो जीवा के द्वारा काटा गया टुकड़ा जीवाखंड भी कहलाएगा। आप इसको वर्तखंड भी बोल सकते हैं। वर्तखंड क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इसी वर्त का तो टुकड़ा है, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, वृत्तखंड भी बोल सकते हैं।
क्या बोल सकते हैं इसको, वृत्तखंड भी बोलेंगे। वृत्तखंड ये भी है, वृत्तखंड ये भी है। बोलो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ। अब एक बात तो ये सुन लो कि त्रिज्याओं के द्वारा काटा गया होगा वो तो त्रिज्य खंड होगा, इसको वृत्तखंड भी बोल सकते हैं। लेकिन त्रिज्याओं के द्वारा काटा गया होगा तो क्वेश्चन में साफ साफ कहेगा। और जीवा के द्वारा काटा गया होगा तो वो जीवाखंड भी होगा और वो भी क्या होगा, अपना वृत्तखंड होगा। तो वृत्तखंड तो दोनों ही है, लेकिन ये त्रिज्य खंड है और ये कैसा अपना जीवाखंड। इसको आप बोल सकते हैं सेगमेंट। तो ये जो टुकड़ा दिख रहा है आपको, इस टुकड़े का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। ये अपना इस वर्त का क्या सेंटर है, केंद्र है। मैं कह दूं यहां से यहां तक की दूरी है, ये क्या कहलाएगी, अपनी त्रिज्या। यहां से यहां तक की जो दूरी है ये क्या कहलाएगी, अपनी त्रिज्या। आप देखो कोई भी त्रिभुज है, एक छोटी सी प्रॉपर्टी बता रहा हूं इससे पहले त्रिभुज की, मैं उस प्रॉपर्टी को सुनिए आप। कोई भी त्रिभुज है आपके पास, यहां पर मैं एक छोटी सी प्रॉपर्टी बता रहा हूं, उस प्रॉपर्टी को ध्यान रखना। कोई भी त्रिभुज है आपके पास, कैसा भी हो, मैं कहता हूं एक त्रिभुज है आपके पास, यहां पर ये त्रिभुज ए बी और सी, एक त्रिभुज आपके पास ए बी और सी। मैं कहता हूं ए के सामने की भुजा को स्मॉल ए नाम दिया, बी के सामने की भुजा को स्मॉल बी नाम दिया और सी के सामने की भुजा को स्मॉल सी नाम दिया। और यहां पर मैंने ए बी और बी सी भुजा के मध्य या ए सी और बी सी भुजा के मध्य मैंने एक कोण दे दिया और इस कोण का नाम क्या है, थीटा। तो अब आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। इस त्रिभुज की मान लो ये दो भुजा दे रखी है, कोई भी दो भुजा, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये दोनों हो, लेकिन आप ये देखो इस दो भुजाएं दे रखी हैं और उन दोनों भुजाओं के मध्य में आपको कह रहा है कि यहां पर एक थीटा कोण दे रखा है और इस त्रिभुज का क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल पूछा है वो क्षेत्रफल क्या होगा, आप ऐसा बोलेंगे 1/2 गुणा ए गुणा बी और यहां पर बोलेंगे साइन थीटा। 1/2 गुणा ए गुणा बी गुणा साइन थीटा, ये दोनों भुजाओं का गुणा और गुणा में क्या बोलेंगे, साइन थीटा। फॉर एग्जाम्पल एक समकोण त्रिभुज आपके पास, मैंने कहा कैसा भी त्रिभुज हो, मैंने कहा समकोण त्रिभुज की ये भुजा ए है, ये भुजा बी है और ये कोण थीटा है। ये आपको सबको पता है कि थीटा है तो समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में आप बताओ ये कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का जब ये कोण होगा, ये भुजा ए ये भुजा बी, तो आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो क्या बोलेंगे, 1/2। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार क्या है इसका बी और ऊंचाई क्या अपने पास ए और गुणा में क्या बोलेंगे, साइन थीटा। और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन 90। अरे साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणा ए गुणा बी। और ए गुणा बी क्या है अपने पास में, आधार गुणा ऊंचाई। तो इसी प्रकार से किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं देकर उनके बीच में थीटा कोण दे रखा हो तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, यहां पर देखो 1/2 गुणा और दोनों भुजाओं का गुणा इनटू में क्या बोलोगे, साइन थीटा। तो इसी प्रकार से यहां पर भी देखिए, इस वर्त के अंदर भी देखिए, आप इस वर्त के अंदर आपको क्या कह रहा है, यहां पर ये कह रहा है कि इस वाले पार्ट का ही क्षेत्रफल चाहिए मुझे। लेकिन मुझे ये पता है कि ये दो त्रिज्याओं के मध्य जो पूरा भाग दिख रहा है, मैं यहां से पूरे भाग की बात करूं, यहां से इस पूरे भाग की बात करूं तो ये वही पैटर्न अपने पास सेम, यही सेम यहां पर डिजाइन है। तो ये एक त्रिज्यखंड है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, उसमें से मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूंगा। अरे इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूंगा तो क्या यही वाला जो जीवाखंड दिख रहा है, इस जीवाखंड या वर्तखंड का क्षेत्रफल निकलेगा। तो आप देखो इस वर्त की त्रिज्या को नाम दिया मैंने r, तो यहां से यहां तक की ये जो दूरी है ये भी r होगी और ये भी क्या होगी अपने पास में r। तो इस वर्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए तो मैं ऐसे कहूंगा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस आप करोगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या बताया था, अभी अभी ध्यान करो, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। तो यहां पर ले लो कि ये कोण अपने पास में क्या है, थीटा। तो आप बोलो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360।
माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसा कि ये बताया 1/2 गुणा a गुणा b गुणा साइन थीटा। तो यहां पर a भी r है, b भी क्या है, r है, क्योंकि इन्हीं दोनों भुजाओं के मध्य कितना कोण दे रखा है, थीटा डिग्री का कोण दे रखा है। तो आप बोलेंगे 1/2 गुणा r गुणा r स्क्वायर, और यहां पर क्या लिया, साइन थीटा। क्या होगा, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360, ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है। इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इस वर्तखंड या जीवाखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा अपने पास में। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस क्या होगा, 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। तो इस प्रकार से एक बार फिर बता देता हूं मैं आपको, एक बार रिवाइज करें फिर आगे बढ़ेंगे अपन। यहां पर देखो एक वृत्त है, यहां से यहां तक की ये जो दूरी है क्या कहलाती है, अपनी त्रिज्या। इसको r से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो बाहर वाली इसकी बाउंड्री है इसको क्या कहेंगे, परिधि। ये वाला जो सेंटर दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे, केंद्र। यहां से यहां तक की ये जो दूरी है इसको क्या बोलते हैं, व्यास। व्यास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, d से। इसको डायमीटर बोला जाता है। व्यास जो होता है वो वृत्त की क्या होती है, सबसे बड़ी त्रिज्या। यहां देखो परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई r। यहां से देखो ये जो व्यास है, व्यास को किससे रिप्रेजेंट किया, d से। और व्यास क्या होता है, r और r, ये भी r ये भी r, दोनों मिला के क्या होगा, 2r। तो व्यास और त्रिज्या में जो संबंध होता है वो क्या होता है, d बराबर 2r, या फिर आप बोल सकते हो r बराबर d/2। नेक्स्ट देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा अपने पास, पाई r स्क्वायर। नेक्स्ट देखो इसका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। इसको रटना नहीं है, क्यों, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। थीटा कोण पर आपको क्या पूछा है, इसका क्षेत्रफल, तो थीटा बटे 360, क्योंकि थीटा कहां से आया, 360 में से, पूरे में से आया, इसलिए क्या बोला, थीटा बटे 360। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। नेक्स्ट अपने पास दीर्घ त्रिज्याखंड का, दीर्घ कौन सा अपने पास, ये वाला। अरे ये वाला जो एरिया है ना, इसको क्या बोला मैंने, दीर्घ त्रिज्याखंड। तो ये दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे क्षेत्रफल में से घटा दिया किसका, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। नेक्स्ट आ जाओ, आप देखो ये जो जीवा, जीवा के द्वारा एक छोटा सा टुकड़ा काट दिया, इसको क्या कहा, जीवाखंड, या फिर क्या बोलेंगे, वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आप बोलेंगे इस त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से, और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ये रहा पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। इसमें से किसका घटा देंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जिसको जहां भी समझ में नहीं आए एक बार वीडियो को वापस से देखना, पूरा क्लियर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ तो नेक्स्ट देखिए आप, लास्ट जो पॉइंट था अपना कि वृत्तखंड था, इस प्रकार से आपने एक वृत्त बनाया था, और यहाँ पर इस प्रकार से ये जो वृत्तखंड बनाया था, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात किया अपन ने। यहाँ पर ये आपके पास एक वृत्त है जिसका केंद्र यहाँ पर O नाम दे दिया, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको मैंने नाम दिया R। ये भी त्रिज्या है, और ये भी क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या। तो ये जो भाग है, इस भाग का मैंने क्षेत्रफल ज्ञात किया, छायांकित भाग का। तो ये जो भाग है इसको वृत्तखंड बोला, या फिर आप इसको बोल सकते हैं लघु वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जैसा कि अपन ने अभी ज्ञात किया कि लघु वृत्तखंड है, इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जैसा कि अभी आपने ज्ञात किया, तो लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है वो क्या ज्ञात किया, आप लोग बता सकते हैं। यहां पर मैंने कहा था कि पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 और माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ये इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। तो यहां पर अब जो भाग यहां पर अंडरलाइन डॉट 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 से शो कर रहा हूं, ये जो इसी वृत्त का जो भाग है, इस भाग को आप बोलेंगे दीर्घ त्रिज्याखंड, या सॉरी दीर्घ वृत्तखंड। इसको क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। तो दीर्घ जो वृत्तखंड है, इस दीर्घ वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है वो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, आप कह सकते हो इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दो, तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि पाई r स्क्वायर माइनस, ये रिपीट कर दो वापस, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, r स्क्वायर साइन थीटा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहां पर आपके पास एक वृत्त है,
और इस वर्त के अंदर आपने एक वर्ग रख दिया, इस वर्त के अंदर एक सबसे बड़ा वर्ग रख दिया, इस वर्त के अंदर आपने सबसे बड़ा एक क्या रख दिया, वर्ग रख दिया। तो इस वर्ग की आपको क्या चाहिए, भुजा चाहिए, या फिर आपको इस वर्ग का विकर्ण चाहिए। या तो आपको इसका क्या चाहिए, भुजा चाहिए, या फिर आपको इसका क्या चाहिए, विकर्ण चाहिए। तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, यहाँ से देखिए आप, ये जो वर्त है, इस वर्त की यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी है, ये रेडियस क्या कहलाएगी, त्रिज्या। तो यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी है, ये भी क्या कहलाएगी, त्रिज्या। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, r और r क्या हो जाएगी, 2r। आपको चाहिए इस वर्ग की भुजा चाहिए, या फिर इस वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए, या फिर आप कह सकते हो कि इसका विकर्ण चाहिए, या फिर आप कह सकते हो इस वर्ग का परिमाप चाहिए। तो कुछ भी चाहिए आप यहाँ से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो किस प्रकार ज्ञात करोगे, मैं कह दूं कि ये जो भुजा है इसकी, वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो यहां से इस वर्ग से, ये वर्ग आपके पास जैसे कि ए बी सी और डी है, तो इस वर्ग से आपको क्या पता चल रहा है कि ये इसका विकर्ण है, और विकर्ण मैंने क्या कहा कि ये r है, ये r है, तो ये क्या होगा, 2r। ये वर्ग का क्या अपने पास में विकर्ण है, और विकर्ण का नाम है आपके पास में 2r। वर्ग का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है आपके पास, आप कह सकते हो वर्ग का जो विकर्ण है वो 2r है। यहां से देखो, वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुणा भुजा। वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुणा भुजा। मैंने इसकी भुजा को नाम दे दिया सपोज दैट a। तो आप कह सकते हो इसका विकर्ण तो 2r दिया हुआ है, ये r ये r, तो ये विकर्ण 2r है। तो यहां से √2 गुणा में भुजा का नाम क्या है, a, बराबर क्या होगा, 2r। तो a बराबर क्या होगा, 2r बटे √2। a बराबर क्या होगा, 2r बटे √2 होगा। या फिर आप इसी को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि a बराबर 2r, ये √2 नीचे है, तो इसको आप √2 से ऊपर नीचे क्या कर दो, गुणा। √2 से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो √2 को √2 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 2, और 2 से क्या कट जाएगा, 2। तो a बराबर क्या होगा, √2r। a बराबर क्या होगा, √2r। और a क्या अपने पास में, वर्ग की भुजा। a क्या होगी, वर्ग की भुजा। तो इस वर्ग की भुजा चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, √2 गुणा में r क्या है, इस वृत्त की क्या है वो, त्रिज्या। तो इस वर्ग का आपको क्षेत्रफल पूछता है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं, या फिर आप यहां से भी ज्ञात कर सकते हैं कि वर्ग का विकर्ण निकल जाए तो विकर्ण से भी डायरेक्ट क्या ज्ञात कर सकते हैं, इसका क्षेत्रफल। वर्ग का विकर्ण देकर क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर। नेक्स्ट सुनिए, आपके पास यहां पर कह रहा कि एक वर्त है, और इस वर्त के यहां पर बाहर से एक वर्ग बनाया, इसके बाहर से एक क्या बनाया, वर्ग बनाया। अब कह रहा कि इस वर्ग की भुजा, इसका नाम दे दिया मैंने a, और वर्ग की भुजा ज्ञात करनी हो आपको। तो आप बताओ पहले यहां से यहां तक की ये जो दूरी है, ये वर्त की क्या है, त्रिज्या, और इसका नाम क्या है, r। तो यहां से यहां तक की ये जो दूरी है, ये भी क्या है, इसकी त्रिज्या, और इसका नाम भी क्या होगा, r। तो ये जो दूरी है, ये क्या, वर्ग की भुजा, और इसका नाम क्या है, a। और ये भी सेम ही होगा, तो ये भी a ही होगा। यहां पर भी a, यहां पर भी a, यहां पर भी a। यहां से यहां तक की दूरी को r और r बोला, तो ये दूरी क्या होगी, 2r। तो यहां से वर्ग की जो भुजा है, वर्ग की जो भुजा है वो क्या होगी अपने पास में, 2r। क्योंकि r और r दोनों को मिला दिया जाए तो इसके वर्त के व्यास के बराबर होगी। वर्त के व्यास के बराबर होगी तो वर्ग की जो भुजा है वो क्या होगी, 2r। आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना वर्ग का, तो ये वर्ग की भुजा आ गई। तो क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट सुनिए, आपके पास एक वर्त है, यहां से यहां तक की दूरी को त्रिज्या नाम दिया r। अब देखो
यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलेगा जो अपन क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप, ये एक वर्त आपके पास, इसकी त्रिज्या क्या है, आर है। मैंने कहा कि ये एक गाड़ी का पहिया है, या किसी स्कूटर का पहिया, या किसी बाइक का पहिया, या किसी कार का, या किसी बस का, कोई भी किसी भी एक वाहन का एक पहिया आपके पास। मैंने कहा कि इस पहिए पर यहाँ पर मैंने एक निशान लगाया, डॉट डॉट, यहाँ पर एक काला निशान लगाया या एक कट लगाया मैंने, और मैं इस पहिए को घुमाना चाहता हूँ। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि मैं कहूँगा कि घुमाऊँगा और एक पूरा चक्कर लगवाऊँगा इससे। जब इससे एक पूरा चक्कर लगवाऊँगा तो ये यहाँ से घूमता घूमता वापस ये निशान यहाँ पर आएगा। इसी प्रकार से निशान आगे भी जाएगा, एक फिक्स दूरी के बाद में निशान बनाता हुआ आगे चलता जाएगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये जो दूरी आपके पास, ये एक चक्कर होगा। क्या होगा, एक चक्कर होगा। और एक चक्कर को आप क्या बोलेंगे, एक चक्कर मतलब यहाँ से चला और ये पूरा घूम के आ गया, इसका मतलब ये क्या है, इसकी परिधि। एक चक्कर को क्या बोलेंगे, इसकी परिधि। और वर्त की जो परिधि होती है वो क्या होती है, 2πr। वर्त की जो परिधि होती है वो क्या होती है, 2πr। इसी प्रकार से देखिए आप, यहाँ पर जो एक चक्कर है तो इसको क्या बोल सकते हैं, वर्त की परिधि। और वर्त की जो परिधि होती है वो क्या होती है, 2πr। तो आप बोल सकते हो एक चक्कर का मतलब क्या हुआ, वर्त की परिधि, और ये वर्त की परिधि क्या हुई, 2πr। अब देखो, एक चक्कर बराबर तय की गई दूरी मतलब 2πr वर्त की परिधि। अब मैं यहां से एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उसको ध्यान रखना आप। कुल चक्कर बराबर आप बोल सकते हैं कि कुल तय दूरी बटे में लिखोगे आप एक चक्कर, और एक जो चक्कर है इसका नाम क्या है, परिधि। और परिधि क्या होती है, 2πr। तो कुल चक्कर यदि आपको निकालने हो, आपको कुछ भी क्वेश्चन में दे सकता है, कह रहा है कि एक पहिया है, 500 मीटर की दूरी तय करने में उस पहिए की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, वो 500 मीटर की दूरी तय करने में कुल कितने चक्कर लगाएगा। तो कुल चक्कर तो 500 मीटर की दूरी, और इसकी त्रिज्या कितनी बताई, 5 सेंटीमीटर, 2πr। तो 2 × 22/7 × r कितना रख देंगे आप, 5। तो यहां से क्या निकल जाएंगे, कुल चक्रों की संख्या। तो यहां पर ध्यान रखना है इसको, ये कुल चक्कर भी पूछ सकता है, यहां पर कुल दूरी भी पूछ सकता है, यहां पर इस वर्त की त्रिज्या भी पूछ सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो कुल चक्रों की संख्या, या उस पहिए द्वारा कुल तय की दूरी, या उस पहिए की त्रिज्या, या उस पहिए का व्यास। तो इस प्रकार से आप इसको भी ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चंस पढ़ेंगे तब उसमें आगे सोल्व करेंगे इसको। आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट अपना होगा, आपके पास एक आधा वर्त है, मतलब वर्त का कटा हुआ भाग है, आधा जो भाग है उस भाग को आप क्या बोलेंगे, अर्धवर्त। ये एक वर्त था, इसको काट दिया तो इसका आधा भाग ये वर्त कहलाएगा। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसकी क्या कहलाती है, त्रिज्या। आपको इस अर्धवर्त का क्षेत्रफल चाहिए, अर्धवर्त का क्षेत्रफल चाहिए। तो क्षेत्रफल क्या होगा, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो आधा जो वर्त है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, πr² बटे कितना होगा, 2। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, ये जो अर्धवर्त है इसकी आपको परिधि चाहिए। इस अर्धवर्त की क्या चाहिए, परिधि। ये जो है ये भाग परिधि को आप पेरीमीटर, या फिर आप इसको पेरीमीटर परिमाप ही परिधि है, या फिर परिधि को इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफेरेंस, परिधि है। ये जो परिधि या फिर इसका परिमाप बोल सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये क्या कहलाएगी, आपकी परिधि। इसमें यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी है ये क्या है अपनी r, और यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी है ये भी क्या है अपने पास r। ये r और r क्या हो जाएगी, 2r। और ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है
आप बताएंगे एक वर्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r, लेकिन ये तो आधा वर्त है तो इसकी क्या हो जाएगी फिर आधी। लेकिन इसमें ये भाग भी जुड़ेगा क्योंकि परिधि का मतलब होता है जैसी भी आकृति होगी कैसे भी हो उस आकृति की बाहर वाली जो बाउंड्री है वो पूरी आती है, तो इसमें ये पार्ट भी आएगा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, क्योंकि बहुत सारे लोग अर्धवर्त की परिधि डायरेक्ट ऐसा ही बोलते हैं कि अर्धवर्त की परिधि क्या होती है पाई r, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा तो अर्धवर्त की परिधि को क्या मानते हैं पाई r। लेकिन इसमें ये वाला जो पार्ट है ये भी जुड़ेगा और ये क्या वर्त का व्यास, और व्यास के अपने पास r और r क्या है 2r। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि वर्त अर्धवर्त की परिधि क्या होती है पाई r प्लस क्या होती है 2r। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए आप। यहां पर एक वर्त है और उस वर्त के बाहर भी एक और वर्त बनाया। इस वर्त की जो रेडियस है त्रिज्या है वो r है, छोटे वर्त की छोटी त्रिज्या और बड़े वर्त की बड़ी त्रिज्या, इसका नाम दिया मैंने कैपिटल R। अरे यहाँ पर देखो छोटा है तो छोटे की छोटी होती है और बड़े की क्या होती है बड़ी। यहाँ पर देखिए छोटे वर्त की छोटी त्रिज्या और बड़े वर्त की बड़ी त्रिज्या। तो यहाँ पर ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये जो भाग दिख रहा है ये एक सर्कुलाकार है, वर्ताकार जो भाग दिख रहा है आपको, ये जो भाग वर्ताकार दिख रहा है एक वर्ताकार रास्ते के जैसा भाग दिख रहा है आपको। इस भाग का क्षेत्रफल चाहिए तो इस भाग को आप क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वर्ताकार वलय। इसको क्या बोलेंगे वर्ताकार वलय, या फिर इसको बोलेंगे चक्राकार भाग। चक्राकार भाग, वर्ताकार वलय, या फिर क्या बोलेंगे इसको चक्राकार भाग बोलेंगे। तो ये जो वर्ताकार वलय है इसका दूसरा ही नाम है चक्राकार भाग। इस चक्राकार भाग का क्षेत्रफल चाहिए, या फिर आपको बोल सकता है कि वर्त के बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए, या फिर आपको ऐसे बोल सकता है कि इस वर्त के बाहर बने रास्ते की चौड़ाई ज्ञात करनी हो। तो ये क्या होगी इसकी चौड़ाई, और जो चौड़ाई है वो चौड़ाई किस प्रकार ज्ञात करेंगे। आप देखो ये दूरी क्या अपने पास में r, और यहां से यहां तक की ये जो दूरी है ये r है तो ये भी r, ये बड़ी r और ये छोटी r। तो बड़ी r में से छोटी r घटा देंगे तो ये डिस्टेंस आएगी, ये दूरी आएगी, इसको चौड़ाई नाम दिया। तो आप बोलेंगे जो चौड़ाई होगी ये क्या होगी r माइनस क्या होगी r। देखो आप वीडियो देख रहे हैं तो साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, नोट्स बनाने चलिए, इसलिए मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। और आपको फिर भी जल्दी देखना है तो इसकी प्लेबैक स्पीड को जल्दी करें, थोड़ा तेज़ करें, 1.5 गुना करें या फिर 1.25 गुना करें और जल्दी जल्दी देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि साथ साथ आप इसके नोट्स तैयार कर सकते हैं, और नोट्स तैयार करेंगे तो अच्छा होगा, ताकि दोबारा अगली बार इसका रिवाइज करना है तो वापस से वीडियो नहीं देखना है। और यदि आपको समझ नहीं आता है तो आप पीछे जाएं और एक बार वीडियो को फिर से देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। नेक्स्ट देखिए आपके पास चौड़ाई है r माइनस r। तो अब आपको इस भाग का वर्ताकार वलय का या चक्राकार भाग का क्या चाहिए क्षेत्रफल चाहिए। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आप कह सकते हैं इस वर्त के बड़े वाले वर्त के क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले वर्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या आएगा अपने पास, इस वाले पट्टी जो दिख रही है इस वाले वर्ताकार वलय या वर्ताकार पथ भी बोल सकते हैं इसको, या वर्ताकार रास्ता भी बोल सकते हैं इसको, या फिर चक्राकार भाग भी बोल सकते हैं इसको। इस भाग का क्षेत्रफल आएगा तो आप कह सकते हो इस चक्राकार भाग का क्षेत्रफल या वर्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल, वर्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल, वर्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल। तो बड़े का क्षेत्रफल बड़ी r आएगी इसमें पाई r स्क्वायर, छोटे का क्षेत्रफल छोटी r आएगी पाई r स्क्वायर। पाई कॉमन ले लो r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो पाई r प्लस r और r माइनस r, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा तो इसको आप बोल सकते हैं a प्लस बी और a माइनस b। तो ये क्या होगा इस चक्राकार भाग का क्षेत्रफल, या फिर वर्ताकार वलय का क्षेत्रफल, या फिर आप बोल सकते हो वर्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल। वो क्या होगा अपने पास पाई r प्लस r और r माइनस r। आपके पास आप कह सकते हो कि ये जो वर्त हैं
मैंने कहा दोनों का सेंटर एक ही है, दोनों का सेंटर एक ही है, तो दोनों का जब सेंटर एक ही हो तो उन दोनों वर्तों को आप बोल सकते हैं सकेंद्रीय वर्त। क्या बोल सकते हैं? सकेंद्रीय वर्त बोल सकते हैं, सकेंद्रीय या समकेंद्रीय वर्त। सकेंद्रीय वर्त या फिर क्या बोल सकते हैं इनको? समकेंद्रीय वर्त बोल सकते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और अगला पॉइंट आपके पास ये है, यहां पर तीन वर्त जिनकी त्रिज्याएं, तीन वृत्त जिनकी त्रिज्याएं समान हो, तीन वर्त जिनकी त्रिज्याएं क्या हो? समान हो, इस प्रकार रखा जाए, उनको इस प्रकार रखा जाए, इस प्रकार रखा जाए कि एक वर्त अन्य दो वर्तों को स्पर्श करे, अन्य दो वर्तों को स्पर्श करे। देखो आपको कह रहा है कि तीन वर्त हैं जिनकी सभी की त्रिज्याएं क्या हैं? समान है, और कह रहा है कि एक वर्त है वो अन्य दो वर्तों को क्या करता है? स्पर्श करता है। तो देखिए आपके पास में ये पहला वर्त, ये दूसरा वर्त और ये तीसरा वर्त, तीन वर्त हैं आपके पास में जिनकी तीनों की रेडियस समान है। मैं कह देता हूं कि ये वर्त है, यहां से यहां तक की दूरी इसकी रेडियस, ये वर्त है यहां से यहां तक की दूरी इसकी रेडियस, और ये वर्त है इसकी यहां से यहां तक की दूरी रेडियस। मैं इन तीनों को यहां से केंद्र बिंदु से मिला दूं, यहां पर इनको केंद्र बिंदु से क्या कर दूं? मिला दूं या मिला दिया जाए। आप ऐसा कहते हैं कि तीन वर्त हैं और इनको इस प्रकार रखा गया कि एक वर्त अन्य दो वर्तों को क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। तो ये वर्त है, ये इन दोनों को क्या कर रहा है? यहां से स्पर्श कर रहा है। ये वर्त है, ये इन दोनों वर्तों को स्पर्श कर रहा है। इसी प्रकार से ये वाला जो वर्त है ये भी इन दोनों वर्तों को क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। तो इनके जब केंद्र बिंदुओं को मैं मिलाता हूं, तो केंद्र बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये वर्त की त्रिज्या r है, ये भी r है, ये भी r, यहां से यहां तक की दूरी r, ये भी r और ये भी क्या होगी? r, क्योंकि तीनों की त्रिज्याएं क्या है? समान है। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है ये क्या कहलाएगी आपकी? यहां से यहां तक की जो दूरी है r और r क्या हो जाएगी? 2r। यहां से यहां तक की जो दूरी है ये भी क्या हो जाएगी? 2r, और यहां से यहां तक की जो दूरी है ये भी क्या कहलाएगी? 2r। तो इस प्रकार से ये जो त्रिभुज है आपका, ये जो त्रिभुज है ये 2r 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 भुजा वाला बन गया। इसका मतलब सभी भुजाएं इसकी समान हो गई, और जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान है वो त्रिभुज आपका कैसा कहलाता है? समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसको बोलते हैं, तो समबाहु त्रिभुज है। अब मैं कह रहा हूं कि इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आराम से ज्ञात कर सकते हैं। मैं इसका कह सकता हूं कि इन वर्तों के द्वारा यहां पर घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो वो भी ज्ञात कर सकते हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर ये जो छायांकित भाग है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना हो तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? ये लो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आप कह सकते हैं कि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये जो त्रिभुज है ये त्रिभुज कैसा बनेगा? समबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज बनेगा? समबाहु त्रिभुज। अब कह रहा है कि यहां पर इस भाग का क्षेत्रफल चाहिए छायांकित भाग का, तो आप बोलेंगे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इस भाग का और इस भाग का क्षेत्रफल को हटा देंगे। ये जो भाग है आप बोलेंगे त्रिभुज के तीन कोण बन रहे हैं, और तीनों कोण क्या है? समान है। भाई त्रिभुज का एक कोण तो आपके पास ये रहा, एक त्रिभुज का कोण ये रहा,
और एक त्रिभुज का कोण ये रहा। ये त्रिभुज के 3 कोण हैं और तीनों समान है, तो आप कहो तीनों 60-60 डिग्री के ही हैं। आप कह दो कि त्रिभुज के 3 कोण हैं, यहाँ पर इन तीनों कोणों से मिलकर एक अर्धवर्त बनता है। ये एक थ्योरम है समबाहु त्रिभुज के अंदर, और जब समबाहु त्रिभुज मैंने पढ़ाया था तो उसमें ऐसा बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों से मिलकर एक क्या बनता है, अर्धवर्त बनता है। पीछे की वीडियो देखेंगे आप तो उसमें जरूर मिलेगा आपको कि त्रिभुज के तीनों कोणों से मिलकर क्या बनता है, कि अर्धवर्त बनता है। तो यहां देखो आप कह सकते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों से मिलकर एक अर्धवर्त बनता है, तो आप इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से उस अर्धवर्त का क्षेत्रफल घटाएंगे तो इस छायांकित भाग का क्या मिलेगा, क्षेत्रफल मिलेगा। तो आप बोलेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस अर्धवर्त का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और माइनस क्या बोलेंगे, अर्धवर्त का क्षेत्रफल बोलेंगे। तो यहाँ से आप ज्ञात कर सकते हो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। जैसे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, और भुजा अपने पास क्या है, इस त्रिभुज की भुजा क्या है 2r, तो 2r का होल स्क्वायर माइनस अर्धवर्त का क्षेत्रफल। अर्धवर्त क्या है आपके पास में, इस वर्त की त्रिज्या क्या होगी r, अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या बोलेंगे, अर्धवर्त का क्षेत्रफल होगा वर्त का क्षेत्रफल πr² और अर्धवर्त का क्षेत्रफल πr²/2। तो इस प्रकार से यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास r होगी तो आप ज्ञात कर सकते हैं इस तीनों त्रिभुजों के बीच में जो एक छोटा सा भाग घिरा हुआ है, इस घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल। नेक्स्ट देखिए आपके पास 3 की बजाय 4 वर्त हो। ये तो 3 वर्त हैं और इसी प्रकार से 4 वर्त इस प्रकार रखे हो, 4 वर्त इस प्रकार से रखे हो। यहाँ पर मैंने कहा कि 4 वर्त हैं जिन सभी वर्तों की त्रिज्याएं क्या है, समान है। 4 वर्त हैं जिनकी सभी की त्रिज्याएं क्या है, समान है। जिनकी त्रिज्याएं समान है तो आपको कह रहा है कि इनका क्या ज्ञात करना है। यहाँ पर ये जो भाग दिख रहा है, बीच वाला जो भाग दिख रहा है, ये इनसे घिरा हुआ जो भाग है, इस घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो। मैं कह रहा हूँ 4 वर्त हैं तो इन सभी की त्रिज्याएं क्या होंगी, समान। सभी की त्रिज्याएं क्या होंगी, समान बताई है। इसकी त्रिज्या r, तो ये भी r, ये भी r, ये भी r, ये भी r, ये भी r और ये भी क्या होगी r। अरे ये r और r यहाँ से मिलाएंगे तो इस वर्ग की जो भुजा होगी ये एक वर्ग होगा, और इस वर्ग की जो भुजा होगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या होगी 2r। ये जब 2r है तो ये भी क्या होगी 2r 2r 2r, ये 2r 2r 2r, इसका मतलब ये वर्ग है, इसकी सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। अब कह रहा है कि इस भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो आप देखो इस वर्ग के अंदर ये 4 टुकड़े दिख रहे हैं, ये वर्त का चतुर्थांश है। अरे ये इस वाले वर्त का ये वाला जो भाग है ना, ये इस पूरे वर्त का क्या है, चतुर्थांश, चौथा भाग। वर्त का चतुर्थांश क्या होता है, चौथा भाग होता है वर्त का। तो ये चतुर्थांश है, ये एक चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये कौन सा है, चौथा चतुर्थांश है। तो इस प्रकार से ये वर्त के 4 चतुर्थांश हैं। तो चारों टुकड़ों को एक साथ जोड़ दिया जाए या मिला दिया जाए तो आप क्या बोलेंगे, यहां पर ये जो 4 चतुर्थांश दिख रहे हैं इनको जोड़ेंगे तो एक वर्त बनेगा, और इस वर्त का क्षेत्रफल इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से एक वर्त का क्षेत्रफल घटा दूंगा तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। तो आप बोल सकते हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या बोलेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल माइनस क्या बोलेंगे, वर्त का क्षेत्रफल। इस वर्ग की भुजा क्या अपने पास 2r, ये क्या अपने पास वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा क्या अपने पास 2r, ये क्या अपने पास वर्त की त्रिज्या, अरे r क्या होगी अपने पास वृत्त की त्रिज्या। तो इस प्रकार से छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों भागों से मिलकर क्या बनेगा, एक वर्त। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से वर्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में,
इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल या इन चारों वर्तों के द्वारा घिरे हुए उस छोटे से भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस क्या होगा, वर्त का क्षेत्रफल। 3 का चाहिए तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से क्या घटाएंगे, अर्धवर्त का क्षेत्रफल। अर्धवर्त का क्षेत्रफल कहाँ से आया कि त्रिभुज के तीनों कोणों से मिलकर क्या बनता है कि अर्धवर्त बनता है, तो अर्धवर्त बनता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने सभी दोस्तों के ग्रुप में वीडियो को शेयर करेंगे और साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। और कैसा लगा आपको वीडियो देखकर वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखकर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो भी नया है या फिर आपके आसपास के लोग हैं उनको सभी को बताइए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको नए वीडियोज़ की सूचना मिलती रहेगी। और ऑनलाइन क्लासेज भी, लाइव क्लासेज भी जारी हैं, सुबह से लेकर शाम तक, उनका भी आप आनंद उठा सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।